Good morning, class 12. Today's explanation from where I left yesterday, page number 5, paragraph beginning with one night. Because one night. Paragraph beginning with because one night. I hope you have found it. Fussing with my stamp collection. एक रात की बात बता रहा है कि मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के काम में लगा हुआ था, उसी में रमा हुआ था. आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. मुझे मिला. अब हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, नया स्टैम्प जो होता है वो गवर्नमेंट इशू करती है. तो जब पहले दिन कोई स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स, अब कलेक्टर वो होते हैं जो स्टैम्प कलेक्शन का शॉप रखते हैं, वो स्टैम्प कलेक्टर कहलाते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, बाई सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स. वो लोग नए नए जो सेम डे जारी हुआ है स्टैम्प, कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं और एनवलप पर, लिफाफे पर उस स्टैम्प को लगा करके अपने आप को ही अपने एड्रेस पर ही मेल करते हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए. ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल के पहले दिन, सेल के पहले दिन वो लोग उसे खरीदते हैं, एनवलप खरीदते हैं, एनवलप पर लगाते हैं, बंद करते हैं लिफाफा को और मेल कर देते हैं अपने ही एड्रेस पे. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. अब जब उस पर स्टैंप लगता है तो डेट प्रूफ हो जाती है कि ये इस डेट में इशू हुआ था. द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर. उसी एनवलप को सॉरी उसी लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं. दे आर नेवर ओपन, ओपन नहीं किया जाता है, चूंकि कलेक्टर खुद अपने एड्रेस पर ही उसे पोस्ट किया रहता है, तो उसे पता है कि इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ लिफाफा है, उसका एड्रेस लिखा रहता है, उसके पास पहुंच जाता है, तो इसको ओपन नहीं किया जाता है. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप. एनवलप के अंदर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है. दैट नाइट, उस रात, जिस रात में स्टैम्प कलेक्शन का मेरा संग्रह जो था, जिसमें अपना टाइम व्यतीत कर रहा था, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अब कह रहा है कि जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे उनके बीच में आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. एक लिफाफा मुझे ऐसा मिला जो होना ही नहीं चाहिए था वहां पर, लेकिन वो मुझे मिल गया. बट देयर इट वॉज, लिफाफा मौजूद. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैलेसबर्ग. ये इसलिए वहां था कि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर के नाम से उनके एड्रेस पर ये एनवलप भेजा था. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड. एनवलप पर हमारे दादाजी का एड्रेस था, गैलेसबर्ग का. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894. उस पर डेट था जुलाई 18, 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट, उस पर स्टैंप लगा हुआ था पोस्ट ऑफिस का. येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी, मुझे ये याद नहीं था. द स्टैंप वॉज अ 6 सेंट. 6 सेंट का उस पर स्टैंप लगा हुआ था. 6 सेंट का स्टैंप लगा हुआ था. डल ब्राउन, ब्राउन कलर का था, उसका कलर फेड हो गया था. विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. अमेरिका के गारफील्ड जो हैं प्रेसिडेंट थे एक टाइम पे, उनका पिक्चर था उस पर. नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब ग्रैंडडैड के पास, हमारे दादाजी के पास ये मेल पहुंचा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड सेट देयर. जैसा कि परंपरा थी, उसे फर्स्ट डे कवर को खोला नहीं जाता था, तो दादाजी ने भी खोला नहीं और अपने कलेक्शन में डाल दिया. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट. मेरे हाथ जैसे ही वो आया, मैंने उसे खोला, उस एनवलप को खोल दिया. द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक. इस बार जो पेपर है इसके अंदर ये ब्लैंक नहीं था, इस पर कुछ लिखा हुआ था. इट रेड, क्या लिखा हुआ था देखिए, चार्ली. ये मेरे को एड्रेस था. आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट. उम्मीद करता हूं कि तुम ऑल राइट हो, खुश हो, ठीक ठाक हो. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट.
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अच्छे से होगे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये सच्ची बात है कि थर्ड लेवल है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं गैलसबर्ग पहुंच करके मुझे 2 सप्ताह हो गए हैं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेज, डेज के यहाँ पर, डेज एक पर्सन का नाम है, वहाँ सड़क है, वहाँ पर क्या हो रहा है, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, एक गाना वो लोग सारे लोग गा रहे हैं। सी, उस गाने की टाइटल है सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, लेमोनेड कहते हैं नींबू के शरबत को, किसी ने मुझे नींबू के शरबत पे इनवाइट किया है। कम ऑन बैक चार्ली, तुम वापस आओ। एंड लुइसा, अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर के आओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल की खोज जारी रखो, वो है वहां पर। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, खोजना तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, मुझ पर विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, ये जो एनवलप था इस पर सिग्नेचर किसका था, इसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का, मनोरोग चिकित्सक का था। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो, जहाँ पर भी जहाँ क्वाइन और स्टैम्प बिकने वाले स्टोर हैं, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, वहाँ मुझे पता लगा कि मेरा दोस्त सैम ने $800 के पुराने करेंसी खरीदे हैं। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business, इतने पैसे में तो वो घास फूस, अनाज और जानवरों के खाने पीने की चीज़ों की दुकान खोल सकता है, बिजनेस कर सकता है। He always said that's what he really wished he could do, हमेशा वो यही कहा करता था कि मैं इस किस्म का बिजनेस करना चाहता हूँ। And he certainly can't go back to his old business, लेकिन वो पुराने बिजनेस पे नहीं जा सकता। Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business? Why, Sam was my psychiatrist. Sam तो मेरा डॉक्टर है, यानी वो भी उसी दुनिया में पहुंच गया है escape की, जिस दुनिया में मैं पहुंच गया हूँ। So children, this is end of the story. Next 2 chapters are deleted for this session. We will take the 4th lesson from tomorrow. I hope you have understood this story. Thank you very much, class 12.